साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो बुद्धिज़्म की जो बात होती है हमारे देश के अंदर, उसका एक बुद्धिज़्म को आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें जा सकते हैं, बुद्धिस्ट संस्कृति है क्या आखिर, और लीगल प्लेटफॉर्म उसका बुद्धिज़्म बनने का क्या है। क्योंकि अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, उसमें से अगर आप बुद्धिज़्म में जाना चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल मैं आपके सामने आज यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक बौद्ध धर्म का एक समृद्ध इतिहास है और यह दुनिया भर में अनुयायियों को आकर्षित करता है। यदि आप खुद को बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित पाते हैं और बौद्ध धर्म को अपने आध्यात्मिक मार्ग के रूप में अपनाना चाहते हैं तो भारत बौद्ध धर्म का जन्म स्थान, इस प्राचीन परंपरा का पता लगाने दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक बौद्ध धर्म का एक समृद्ध इतिहास है और वह दुनिया भर में अनुयायियों को आकर्षित करता है। यदि आप खुद को बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित पाते हैं और बौद्ध धर्म को अपने आध्यात्मिक मार्ग के रूप में अपनाना चाहते हैं तो भारत बौद्ध धर्म का जन्म स्थान, इस प्राचीन परंपरा का पता लगाने और अभ्यास करने के लिए एक गहन वातावरण प्रदान करता है। इस ब्लॉग का उद्देश्य भारत में कानूनी रूप से बौद्ध धर्म में कैसे परिवर्तित किया जाए, इस पर एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिससे एक सहज और प्रमाणिक संक्रमण सुनिश्चित हो सके। बौद्ध धर्म को समझें। धर्मांतरण पर विचार करने से पहले बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करने और समझने के लिए समय निकालें। बौद्ध धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक पथ, अन्य आवश्यक अवधारणाओं से खुद को परिचित करें, जो बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। ज्ञान की तलाश करें। बौद्ध धर्म के बारे में अपनी समझ को गहरा करने के लिए सम्मानित बौद्ध विद्वानों की किताबें पढ़ने, ऑनलाइन संसाधनों का पता लगाने, ध्यान रिट्रीट में भाग लेने, स्थानीय बौद्ध समुदायों के साथ जुड़ने की सलाह दी जाती है। बौद्ध प्रथाओं और रीति रिवाजों और सामुदायिक जीवन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बौद्ध मठों और केंद्रों का दौरा करें। बौद्ध समुदाय से जुड़ें। साथी बौद्धों के साथ बातचीत आपकी रूपांतरण यात्रा के दौरान अमूल समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बौद्ध सभाओं में भाग लें, ध्यान समूहों में शामिल हों, बौद्ध धर्म संगठनों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं या सेमिनारों में भाग लें। इन गतिविधियों में संलग्न होने से आपको समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने में मदद मिलेगी, जो सलाह दे सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। तो साथियों, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बौद्ध कल्चर में आपको किस तरह से अपने आप को उसके अनुरूप ढलना है, तो इन सब चीजों पर जब आप काम करना शुरू करेंगे तो एक आपको अच्छा नॉलेज बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ेगा। बौद्ध परंपरा सुने। थेवान, महायान, वज्रयान जैसी विभिन्न परंपराओं में शामिल हों। प्रत्येक परंपरा की अपनी अलग प्रथाएं और अनुष्ठान होते हैं। इन परंपराओं का पता लगाने के लिए समय निकालें और उस परंपरा की पहचान करें जो आपको सबसे अधिक पसंद आती है। प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने और एक सूचित निर्णय लेने के लिए बौद्ध विहारों या विभिन्न परंपराओं से जुड़े केंद्रों पर जाने पर विचार करें। बौद्ध शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक खोजें। एक योग शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का होना बौद्ध सिद्धांतों, ध्यान, प्रथाओं और आपके द्वारा चुनी गई परंपरा की बारीकियों को समझने में बेहद सहायक हो सकते हैं। एक भरोसेमंद शिक्षक खोजने के लिए अनुभवी वीक्षकों, बौद्ध समुदायों से सिफारिशें लें जो आपके आध्यात्मिक पक्ष पर आपका मार्गदर्शन कर सकें। अब आते हैं हम कानूनी प्रक्रिया पर कि इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है, आप किस तरह से सरकार के रिजल्ट में किस तरह से सरकार के नजरों में आप बौद्ध कहलाएंगे। कानूनी रूपांतरण प्रक्रिया भारत में कानूनी रूप से
बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के लिए आपको एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि आप जिस राज्य में रहते हैं उसके आधार पर प्रक्रिया थोड़ी भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती हैं, सामान्य चरणों में शामिल हैं। रूपांतरण हल्फनामा तैयार करें। स्वेच्छा से बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के अपने इरादे को बताते हुए एक हल्फनामा तैयार करने के लिए एक वकील से परामर्श कर लें। अपना व्यक्तिगत विवरण, वर्तमान धार्मिक संबद्धता और बौद्ध धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा शामिल करें। अब ये घोषणा आपको किसको, हल्फनामा किसको दाखिल करना होगा, ये आपका जो जिला अधिकारी है, जिलाधिकारी के हाथ में ये सब चीजें होती हैं, तो वहां जाकर के आप कर सकते हैं और वकील से सलाह भी ले सकते हैं। हल्फनामा जमा करें अपने अधिकार क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय या उप विभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालय में, यानी कि सब मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट। हल्फनामा जमा करें। निर्धारित शुल्क यदि कोई हो तो उसका भुगतान करें। अनुरूप के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करें। जो आपसे कुछ मांगा जाता है उसके अंदर कोई फॉर्मेलिटी, वो भी आपको वहां प्रदान करनी पड़ेगी जिलाधिकारी के पास। हल्फनामे की शपथ लेना। एक बार जब हल्फनामा स्वीकार कर लिया जाता है तो आपको बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के अपने फैसले की पुष्टि करने के लिए हल्फनामे पर शपथ लेने के लिए एक अधिकारी के सामने उपस्थित होना होगा। सामने का उपस्थित होने का मतलब है कि आप खुद जाकर के प्रेजेंटेशन, नहीं कि आप एफिडेविट दे दिया और आप बन जाएंगे। रूपांतरण प्रमाण पत्र जारी करना। शपथ पत्र की शपथ लेने के बाद अधिकारी एक रूपांतरण पत्र जारी करेगा जो आपके बौद्ध धर्म में रूपांतरण को कानूनी रूप से मान्य करेगा। भविष्य में संदर्भ के लिए प्रमाण पत्र की कई प्रतियां अपने पास रखें, यानी जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसको बड़ा संभाल के रखें, वो कहीं भी आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी। बौद्ध प्रथाओं को अपनाने, अपने कानूनी रूपांतरण के बाद अपने आप को बौद्ध प्रथाओं में डुबो दें। नियमित रूप से बौद्ध विहारों का दौरा करें। ध्यान सत्रों में भाग लें। करुणा और दयालुता के कार्यों में संलग्न रहें। बौद्ध शिक्षाओं का अपनाना एक आजीवन प्रतिबद्धता है, इसलिए अपने ज्ञान को गहरा करना जारी रखें, उस पर रिसर्च करना जारी रखें, पढ़ाई करना जारी रखें। ध्यान का अभ्यास करें। बौद्ध धर्म द्वारा प्रदान किए जाने वाले गहन ज्ञान का पता लगाएं। भारत में बौद्ध धर्म अपनाना एक अत्यंत व्यक्तिगत और आध्यात्मिक निर्णय है। बौद्ध धर्म के आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। ये बुद्ध भी कहते हैं कि जब आपको अच्छा लगे तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, नहीं तो मत कीजिए। निर्णय बाद में धर्म की मूल शिक्षाओं को समझकर बौद्ध समुदाय से जुड़कर और कानूनी रूपांतरण प्रक्रिया का पालन करें। आप एक बौद्ध अभ्यासी के रूप में एक सार्थक और प्रमाणिक यात्रा शुरू कर सकते हैं। याद रखें कि रूपांतरण केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीने और आंतरिक परिवर्तन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता है। बौद्ध के रूप में आपका मार्ग ज्ञान, करुणा और शांति से भरा हो। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: क्या भारत में कानूनी तौर पर बौद्ध धर्म अपनाना आवश्यक है? भारत या कहीं और बौद्ध धर्म का अभ्यास करने के लिए कानूनी रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है आप कानूनी रूप में ही फॉलो करें, आप अपने अंदर से मन से भी फॉलो कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और परिस्थितियों पर आधारित एक व्यक्तिगत पसंद है। कानूनी रूपांतरण प्रक्रिया में आमतौर पर कितना समय लगता है? कानूनी रूपांतरण प्रक्रिया की अवधि प्रशासनिक प्रक्रियाओं और संबंधित अधिकारियों के कार्यभार के आधार पर निर्भर करती है या भिन्न हो सकती है। कई बार समय ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। इसमें आमतौर पर कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक का समय लगता है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि वहां का डीएम उस टाइम छुट्टी पर हैं या वहां के जिलाधिकारी के पास ज्यादा काम है, वो आपकी उस जो आपने शपथ पत्र दिया उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इसमें ये टाइम आपका पीरियड लग सकता है। क्या भारत में कोई बौद्ध धर्म अपना सकता है? हाँ, कोई भी चाहे उनकी पिछली धार्मिक संबद्धता या राष्ट्रीयता कुछ भी हो,
चाहे वो मुसलमान हो रहा हो या सिख रहा हो या हिंदू रहा हो, पारसी रहा हो, किसी भी धर्म से हो, तो कोई भी इंसान चाहे किसी भी जाति का हो वो बौद्ध धर्म को अपना सकता है। भारत में बौद्ध धर्म अपना सकता है। बौद्ध धर्म इसकी शिक्षाओं और प्रथाओं की तलाश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पहले सिख थे या हिंदू थे, मुस्लिम थे तो आप बौद्ध धर्म नहीं अपना सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक रास्ता है। क्या भारत में बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के लिए कोई विशिष्टता, योग्यता, पूर्व परीक्षाएं हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, कोई ऐसी योग्यता की जरूरत नहीं है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, एक अनपढ़ आदमी भी बौद्ध धर्म को अंगीकार कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, बशर्ते उसकी बौद्ध धर्म में रुचि हो, उसकी मान्यताओं में रुचि हो, उसके संस्कारों में रुचि हो। बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता या पूर्व परीक्षाएं नहीं है। यह एक व्यक्तिगत पसंद है जिसके लिए किसी विशेष शैक्षिक या सामाजिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं भारत में किसी विशिष्ट बौद्ध परंपरा में परिवर्तित हो सकता हूं? ये एक सवाल है। हाँ, आपको उस बौद्ध परंपरा को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जो आपके अनुरूप हो। लाइक जैसे हीनयान है, महायान है, वज्रयान है, जो हमने अभी इससे पहले भी जिक्र किया आपके सामने। भारत विभिन्न बौद्ध परंपराओं जैसे थेरवाद, महायान, वज्रयान का घर है और आप अपनी मान्यताओं और मूल्यों के अनुरूप परंपरा का पता लगा सकते हैं और उसे अपना सकते हैं। क्या बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मुझे अपना पिछला धर्म त्यागना होगा? बौद्ध धर्म के लिए व्यक्तियों को अपने पिछले धर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यह एक व्यक्तिगत निर्णय है कि किसी की पिछली धार्मिक मान्यताओं या प्रथाओं के साथ कोई संबंध या जुड़ाव बनाए रखना या नहीं रखना। आप बौद्ध होने के साथ साथ आप जिन मान्यताओं को मानते रहें उनसे आपका लगाव हो सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ये आपके अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। धर्म परिवर्तन के बाद बौद्ध समुदाय से जुड़ने के लिए क्या फायदे हैं? बौद्ध समुदायों में शामिल होने से आध्यात्मिक विकास के लिए बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और अवसर मिल सकते हैं। यह आपको अनुभवी वीक्षकों से सीखने, समूह ध्यान सत्रों में अनुभवी चिकित्सकों ये चिकित्सकों वीक्षकों चिकित्सक अच्छा ठीक है, सॉरी यहीं से ले लेता हूँ। यह आपको अनुभवी चिकित्सकों से सीखने, समूह ध्यान सत्रों में भाग लेने और बौद्ध शिक्षाओं के बारे में चर्चा में शामिल होने की अनुमति देता है। अब एक दूसरा सवाल और लोग पूछते हैं, क्या मैं धर्म परिवर्तन के बाद बौद्ध अनुष्ठानों और समारोह में भाग ले सकता हूं? तो हाँ, धर्मांतरण के बाद मंदिरों या मठों में आयोजित बौद्ध अनुष्ठानों और समारोह में भाग लेने के लिए आपका स्वागत है। यह अनुष्ठान बौद्ध प्रथाओं के बारे में आपकी समझ को गहरा कर सकते हैं और समुदाय की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। अब एक और सवाल, तो क्या रूपांतरण प्रक्रिया से जुड़ी कोई कानूनी फीस है? कुछ प्रशासनिक कार्यालय में रूपांतरण हल्फनामे को संशोधित करने के लिए मामूली शुल्क ले सकते हैं। शुल्क राशि क्षेत्राधिकार और स्थानीय नियमों के आधार पर भिन्न हो सकती है। मतलब कुछ ये बहुत माइनर राशि होती है, कोई बड़ी राशि नहीं होती है कि जिसको कोई गरीब आदमी या आर्थिक तंगी में रहने वाला आदमी उठा नहीं सकता है। बहुत माइनर होती है, 100-200 इसके बीच में, मेरे हिसाब से 500 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्या भारत में बौद्ध धर्म अपनाने का विवाह या विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों पर कोई कानूनी प्रभाव पड़ता है? बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने से आमतौर पर विवाह या विरासत जैसे व्यक्तिगत मामले प्रभावित नहीं होते हैं। हालांकि आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और स्थानीय कानून के आधार पर विशिष्ट कानूनी निहितार्थों यदि कोई हो को समझने के लिए कानूनी पेशेवरों या विशेषज्ञों से आप परामर्श कर सकते हैं और ये करना ज्यादा उचित है। तो मैंने आपको अभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड कि क्या उसके संस्कार हैं, बौद्ध धर्म को आप कैसे अपना सकते हैं कानूनी रूप में भी और अपने इंडिविजुअल रूप में भी, व्यक्तिगत तौर पर आपको बौद्ध धर्म पसंद आता है तो आप इस प्रक्रिया में जा सकते हैं जो मैंने आपको बताई। और अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो
तो हमारे चैनल्स पे हमारे नंबर दिए हुए होते हैं, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई परेशानी आए, कानूनी रूप में भी हम आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस देश को एक बौद्धमय, वैज्ञानिक, तर्कशील भारत बनाने में कामयाब हो सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं। और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।